बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4 अप्रैल को एक खबर आई थी कि फिनलैंड ने नेटो इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया। इस इत्तेहाद को ज्वाइन करने के बाद फिनलैंड की तरफ से कुछ और खबरें भी आईं कि फिनलैंड ने अपने दिफा के लिए कुछ परचेजेस जो हैं वो शुरू कर दी हैं। सबसे बड़ी परचेज तो हमें पता है कि इस इत्तेहाद को ज्वाइन करने से पहले ही फिनलैंड जो है वो डील मुकम्मल कर चुका है, जब उसने F-35 जहाज़ों की डील 2021 के अंदर अमेरिका के साथ साइन की थी। एक बहुत बड़ी डील थी और F-35 जहाज़ों का रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आ जाना रशिया के लिए एक अलार्मिंग चीज थी। लेकिन अब जब फिनलैंड ने इस इत्तेहाद को ज्वाइन ही कर लिया तो F-35 जहाज़ों की अपनी सेफ्टी के लिए फिनलैंड ने इसराइल के साथ एक सरफेस टू एयर मिसाइल का मुआहदा किया है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग दुनिया के अंदर बेस्ट लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम समझा जाता है। मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि इसराइल का लैंड मैस इतना छोटा है और उसको एक्सिस्टेंशियल थ्रेट इतना ज्यादा है कि वो अपने दिफा में किसी भी चीज के हवाले से जो है वो रिस्क नहीं लेता। इसराइल की डिफेंस फोर्सेस जो है वो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करती हैं। अपने मुल्क के अंदर से वो बेस्ट HR जो है वो डिफेंस के लिए यूज करते हैं। बल्कि एक बात समझी और कही जाती है कि जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं सबसे पहले इसराइल की एयरफोर्स उनको सिलेक्ट करती है और उनको एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया जाता है और उसके बाद जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मुख्तलिफ शोबों को ज्वाइन करते हैं। बेस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सबसे पहले इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ले जाती हैं और डिफेंस फोर्सेस के अंदर से भी इसराइल की जो एयर फोर्स है वो बेस्ट स्टूडेंट्स को जो है वो अपने लिए रख लेती है। कभी फिर आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा, लेकिन वो हमारे टॉपिक से हटके होगी। डेविड, जैसा कि हमें पता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में डेविड बोलते हैं, डेविड पीस बी अपॉन हिम। और ये जो स्लिंग होती है ये बेसिकली एक वेपन होता है, एक रस्सी होती है। इसके अंदर आप पत्थर वगैरह रख के तो दूर तक फेंक सकते हैं। एक प्रोजेक्टाइल की सूरत में पत्थर हो गया, कुछ भी चीज आप हैवी चीज इसके जरिए से फेंक सकते हैं। अब इसको डेविड स्लिंग उन्होंने क्यों नाम दिया हुआ है? कहा यह जाता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को मारा था, इसका कुरान पाक में भी जिक्र है, जालूत जिसको इंग्लिश में गुलायत कहा जाता है, तो उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुलायत को इस स्लिंग के साथ मारा था और इस वजह से इसका नाम जो है वो डेविड स्लिंग पड़ गया। और बाद में अब इसराइल ने अपने इस सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम भी डेविड स्लिंग रख लिया। इस जंग के बारे में कहा जाता है कि ये वैली ऑफ इलाह के अंदर जो है वो लड़ी गई थी। ये वैली ऑफ इला जो है इसके ऊपर एक हॉलीवुड में मूवी भी बनी थी, लेकिन उस मूवी का इस बिब्लिकल हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी वैली ऑफ इला के नाम से हॉलीवुड के अंदर एक मूवी जो है वो बनाई गई थी, बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। तो खैर एनीवे, ये कभी आपको इन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन ये वैली ऑफ इला जो है आज भी इसराइल के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर कभी आपको फिर वीडियो बना के देंगे। तो एनीवे, ये जो डेविड स्लिंग है ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको अमेरिका की रेथियन और इसराइल की राफाएल कंपनी ने मिलकर बनाया और ये दुनिया के अंदर एक बेस्ट सिस्टम समझा जाता है। और ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक डुअल मोड टर्मिनल होमिंग सिस्टम जो है वो लगाया गया है, यानी कि इसके अंदर एक AESA रडार भी लगाया गया है और इसके अंदर एक इंफ्रारेड सीकर भी लगाया गया। यानी कि ये मिसाइल दो तरीकों से अपने टारगेट को जो है वो निशाना बनाता है। एक तो अपने AESA रडार के जरिए से ये टारगेट को लॉक कर लेता है। जब ये टारगेट के नजदीक पहुंचता है तो इसका जो ऑनबोर्ड रडार होता है, छोटा सा रडार होता है एक मिसाइल का, वो टारगेट को लॉक कर लेता है। और दूसरा इसका जो इंफ्रारेड सीकर होता है वो भी अपने टारगेट के ऊपर जो है वो लॉक ऑन हो जाता है। डुअल मोड इस्तेमाल करने से ये होता है कि जो आपका मिसाइल है उसको जैम करना या उसको किसी और दूसरे डीकॉय के जरिए से धोखा देना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर आप कोई जैमिंग सिस्टम इस्तेमाल करेंगे और इस मिसाइल के ऑनबोर्ड रडार को धोखा देने की कोशिश करेंगे तो इंफ्रारेड सीकर जो है वो अपने टारगेट के ऊपर लॉक ऑन रहेगा। अगर आप कोई ऐसा डीकॉय जो है वो इस्तेमाल करते हैं जिससे इंफ्रारेड सीकर जो है वो धोखा खा जाए तो आपका रडार जो है वो अपने टारगेट को लॉक करके रखेगा। तो एक मिसाइल दो किस्म के सीकर्स जो है वो इस्तेमाल करता है। टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10 फोल्ड्स बढ़ जाती है। इस वजह से इस मिसाइल सिस्टम को जो है वो बेहतर समझा जाता है। इसराइल इसको अपने आयरन डोम सिस्टम के साथ मिला के इस्तेमाल करता है, बराक 8 मिसाइल के साथ मिला के इस्तेमाल करता है। तो ये जो एयर डिफेंस लेयर्स हैं इसराइल ने अपनी पूरी की हुई हैं। अपनी जो एयर स्पेस है उनके अंदर जो एयर डिफेंस लेयर्स हैं उनको सिक्योर बनाया हुआ इन मिसाइलों के जरिए से। फिनलैंड ने भी अब ये मिसाइल जो है वो पसंद किया। अब फिनलैंड ने क्यों ये मिसाइल पसंद किया? देखें, फिनलैंड ने एक बहुत महंगा जहाज जो है वो अमेरिका से परचेज कर लिया, F-35। उसकी अपनी सिक्योरिटी जो है वो फिनलैंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और फिनलैंड ये नहीं चाहेगा कि इतना महंगा जहाज F-35 जो है उसको फिनलैंड एयर डिफेंस ड्यूटीज के ऊपर जो है वो लगा के रखे। स्टेल्थ जहाज है, आपने उसको एयर डिफेंस ड्यूटीज के ऊपर लगा दिया तो आप इतने महंगे जहाज का ऑप्टिमम यूज जो है वो नहीं कर सकेंगे। आपको ऐसा महंगा और स्टेल्थ जहाज जो है वो डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल करना है, दुश्मन के एरिया के अंदर डीप तक जाके अपने जो है वो टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए यूज करना है, ना कि इस मकसद के लिए कि वो आपकी एयर स्पेस की हिफाजत करता रहे। इस वजह से फिनलैंड ने यह सोचा कि एयर स्पेस की हिफाजत के लिए वो दुनिया का बेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेविड स्लिंग इस्तेमाल करेंगे। पैट्रियट भी है, लेकिन पैट्रियट इतना ज्यादा बेहतर नहीं समझा जाता, उसके अपने मसले मसाइल हैं। तो फिनलैंड वालों ने सारा कुछ देख के ये फैसला किया कि उनको ये डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम जो है वो लेना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, रशिया इसको किस तरह से काउंटर कर सकता है। देखिए, रशिया के पास एक इंतहाई सस्ता तरीका इन चीजों को काउंटर करने का, और वो है ईरान का शहीद 136 ड्रोन, जिसको रशिया अपने मुल्क के अंदर भी तैयार कर सकता है, बल्कि के अंदर वो ये ड्रोन ईरान से भी परचेज कर सकता है। और डेविड स्लिंग हो या S-400 हो, हर किस्म के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का जो डिफेंस है उसको वो सैचुरेट कर सकता है। इतने ज्यादा ड्रोन जो है वो डेविड स्लिंग की तरफ भेज सकता है कि डेविड स्लिंग का जो अपना डिफेंस सिस्टम है वो सैचुरेट हो जाए। अब एक ड्रोन के मुकाबले में एक डेविड स्लिंग जो है वो इंतहाई महंगा है, लेकिन आपने एक छोटे से छोटे ड्रोन को भी रोकना है। आप एक छोटे से छोटे ड्रोन को ये कह के नहीं छोड़ सकते कि इसके लिए हम इतना महंगा मिसाइल जो है वो जाया कर दें। आपको एक छोटे से छोटे ड्रोन को भी रोकना पड़ेगा। तो रशिया बड़ी आसानी के जरिए से ये डेविड स्लिंग की बैटरी के अंदर जितने भी मिसाइल्स हैं, आई बिलीव के 12 मिसाइल्स होते हैं एक बैटरी के अंदर, उनको जो है वो डिप्लीट कर सकता है, उनको जो है वो जाया करवा सकता है। उसके अलावा रशिया के पास आपको पता है कि अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिनके अंदर ये जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिनके अंदर ये किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये सारे मिसाइल जो है ये हाइपरसोनिक स्पीड के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो डेविड स्लिंग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये हाइपरसोनिक स्पीड वाले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। और इन इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि इनका जो वॉरहेड है वो मिड कोर्स के अंदर मैनूवर कर सकता है, और दुनिया के अंदर कोई भी फिलवक्त ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नहीं बना जो इन मैनूवरिंग वॉरहेड्स को जो है वो इंटरसेप्ट कर सके। लेकिन फिर भी फिनलैंड ने अपना दिफा तो करना है, उसने भी परचेज करनी है। रशिया ने अपना दिफा करना है, अपना अटैक करना है। उसने इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को खत्म करने के लिए अपने मिसाइल जो है वो तैयार रखने हैं। जिरकॉन मिसाइल हो जाए, किंजाल मिसाइल हो जाए, या ये इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल हो जाए, उसने अपना काम करना है, फिनलैंड ने अपना काम करना है। दूसरी मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं। आपको पता है कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त भी सीरिया के अंदर मौजूद हैं, और मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि शाम के बशारुल असद ने रशिया से कहा है कि आप अपनी फोर्सेस की प्रेजेंस शाम के अंदर जो है वो बढ़ा दें। यानी कि शाम का जो सदर है या बादशाह या जो भी है वो रशिया से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपनी फोर्सेस जो है वो ज्यादा तादाद के अंदर हमारे मुल्क में ले आएं। बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि रशियन फोर्सेस बहुत देर से शाम के अंदर बेसिस बना के रह रही हैं। रशिया के Su-57 जहाज जो है वो भी इन एयर बेसिस के ऊपर से ऑपरेट करते रहे हैं। रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम भी इस वक्त शाम के अंदर जो है वो बेस किए हुए हैं। और अगर आपको शाम की जियो लोकेशन का पता हो तो शाम इसराइल के बिल्कुल साथ उसका हमसाया मुल्क है। तो ये जो डेविड स्लिंग है ये रशियन फोर्सेस के लिए कोई नई चीज नहीं है। रशियन फोर्सेस शाम के अंदर इस डेविड स्लिंग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को बहुत देर से मॉनिटर कर रही हैं और फॉलो कर रही हैं। और एक और बात कही जाती है कि एक डेविड स्लिंग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम गलती से जो है वो सीरिया के अंदर आ गिरा था, और उस डेविड स्लिंग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को रशियन फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था। और उसको कैप्चर करने के बाद रशिया की जो फोर्सेस थी इस डेविड स्लिंग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को रशिया ले गई थी, और कई सालों से रशियंस जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसके बारे में देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो काम करता है, किस तरह से इसके डुअल मोड सीकर जो है वो काम करते हैं, टारगेट को लॉक करते हैं। ये डेविड स्लिंग जो है ये किस तरह से फ्लाई करता है, इसके जो डाटा लिंक्स हैं वो किस किस्म के हैं, कितने सिक्योर हैं, इसके अंदर जो रडार लगा हुआ है वो किस किस्म का है, इसके अंदर जो इंफ्रारेड सेंसर है वो किस किस्म का लगा हुआ है, किस किस्म के काउंटर मेजर को जो है ये इवेड कर सकता है। तो जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी ना तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से काउंटर भी कर सकेंगे। लेकिन फिर भी वही बात करूंगा कि फिनलैंड ने ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लेना ही लेना है। रशिया ने अपनी इसके बारे में तैयारी जो है उसको भी कंप्लीट रखना है। ये कैट एंड माउस का गेम होता है, आपने भी अपनी तैयारी पूरी रखनी होती है, आपके एडवर्सरी ने भी अपनी तैयारी पूरी रखनी होती है, और ये खेल इसी तरह से चलता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।